शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये पहला मौका नहीं है कि बजट जिस दिन मंजूर हुआ गायब हुए हों। एग्जैक्टली एक साल पहले भी 2021 में जब कौमी बजट मंजूर हुआ, उस वक्त PTI की हुकूमत थी, तो उससे पहले एक फ़ज़ा बनी थी कि ये बजट जो है इस पर बड़ी खूनी बहस होगी, सख्त कलामी होगी, एक एक जुमले पे जंग होगी। फिर जाके बजट मंजूर हुआ तो हुआ, लेकिन आसमान ने देखा कि पूरी अपोजिशन गायब थी और उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे शहबाज शरीफ, वो भी गायब थे। इस दफ़ा भी वो वज़ीर आज़म बन गए, उसके बावजूद आज वो नहीं थे। हिज़्ब इख्तिलाफ, अब ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि हिज़्ब इख्तिलाफ वहाँ है भी मगर नहीं भी है। राजा रियाज साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। जैसी कैसी भी है, जितने भी लोग थे उन्होंने मुख्तलिफ़ वज़ारतों के लिए जो 131 डिमांड फॉर ग्रांट्स थे उस पर भी हाथ खड़ा कर दिया। हालांकि ट्रेडिशनली हिज़्ब इख्तिलाफ एक एक पे सवाल उठाती है। अपोजिशन ने 266 सुना है कट मोशंस पेश किए, सब के सब मुस्तरद हो गए। पिछले साल भी यही हुआ था, लेकिन पिछले साल अपोजिशन ने कहा था ये तो आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है और आमरीत है। क्या किस्सा हुआ? आमिर वसीम साहब हैं जो ब्यूरो चीफ हैं माडॉन इस्लामाबाद के, वो ऐनी शाहिद हैं कि आज वहाँ हुआ क्या। तो मुबशिर भाई, आपके हवाले। जी वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। और वो दिन तो लद गए जब बजट मंजूर होता था तो आवाम उसमें ढूंढते थे कि उनके लिए क्या रिलीफ है। इस बजट में तो सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, और रिलीफ जो है उसका नाम शायद आप अगले साल तक ना सुने, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइसेस की हमें रिलीफ नुमा तकलीफ़ मिल चुकी है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हों, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो गैस के बिल हों। उसके अलावा उसके बावजूद बदतरीन शॉर्टफॉल का सामना है। आज ऑलमोस्ट 10,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने मार्केटें भी बंद जल्दी करनी शुरू कर दी, सब कुछ मेजर्स ले लिए। आमिर, बजट के अंदर आज जो आपने देखा और जब आपसे बात भी हो रही थी, इंटरेस्ट आवाम का तो शायद वैसे ही डर के मारे नहीं होगा कि ऑलरेडी उनके ऊपर जो पेट्रोल बम और बिजली बम और गैस बम फाड़ दिए गए, तो उसके बाद बजट तो उनके लिए तो इमैटीरियल है। लेकिन वहाँ जो बहस हुई और जिस तरह मंजूर हुआ, तो आपको लगा कि एक बस कोशिश थी कि IMF की शराइत इसमें शामिल करते जाएं, और एंड में जो है वो IMF को खुश करने के लिए था, ये बजट आवाम के लिए नहीं था। देखिए, जहाँ तक शराइत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है अपोजिशन वालों को तो पता भी नहीं होगा कि स्पेसिफिकली वो क्या ड्राफ्ट है जो कि जिस पर एग्रीमेंट हुआ है, और गवर्नमेंट ने उसको अभी तक उस तरीके से पेश भी नहीं किया कि क्या हुआ है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही थी एग्जैक्टली वही हुआ। बजट में आज इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई जो हुकूमत ने की। पेट्रोलियम पर 50 रुपये लेवी की उन्होंने आज मंजूरी दी है। गो के मिफ्ता इस्माइल ने बाद में वजाहत की कि हम सिर्फ परमिशन ले रहे हैं, अभी हम इम्पोज नहीं कर रहे। ये परमिशन हमने हाउस से पहले से ले ली है कि अप टू ₹50 हम लेवी लगा और सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। जी, और सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। जहाँ तक अभी जो आप बात कर रहे थे दिलचस्पी के हवाले से, तो थ्रू आउट बजट सेशन ये जो 3 हफ्ते तकरीबन चला है, तो मैंने इतना नॉन सीरियस एनवायरनमेंट कभी बजट सेशन में नहीं देखा। चाहे जैसी भी अपोजिशन हो, जो भी हो, और ख़ासतौर पे जब कट मोशंस आती हैं, वो एक ऐसा मौका होता है जब अपोजिशन एक टफ टाइम देती है गवर्नमेंट को। तकरीरें होती हैं, कट मोशन ऑब्वियसली सारी रिजेक्ट ही होती हैं। अगर कट मोशन पास हो जाए तो बजट मतलब गवर्नमेंट की मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कट मोशन एक ऐसा मौका होता है कि जिसपे गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना होता है। तो इस पूरे बजट सेशन में हमने देखा कि ना मिनिस्टर्स आए, और इवन कैबिनेट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट, खुर्शीद शाह साहब ने इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया कि जी ये किस किस्म की बजट डिबेट हो रही है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी अपोजिशन की कि वहाँ है भी कि नहीं, तो तकरीरें जिस किस्म की हुई है, तुम्हें तो पता ही नहीं लग रहा होता था कि ट्रेजरी मेंबर बोल रहा है या अपोजिशन मेंबर बोल रहा है। क्योंकि ये जो इस वक्त PTI के डिसिडेंट्स जो इस वक्त जो सो कॉल्ड अपोजिशन में हैं, इन्होंने अपनी फ्यूचर में, आपको पता है कि PTI में तो इन्हें टिकट नहीं मिलना, इन्होंने इन्हीं 2 पार्टियों में, बड़ी में या किसी में इनका आगे जाना है। और तो जाहिर है कि उनका सारा फोकस पूरी बजट डिबेट में इमरान खान बैशिंग था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का बंदा बोल रहा हो, नून का बोल रहा हो, PTI बोल रही हो, प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। और आज नुज़रत पठान साहिबा ने जिस तरह की तकरीर की है,
तो वो तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा जी बेनजीर भुट्टो दिल में बसती हैं और NICVD जो वहाँ पे इतना जबरदस्त इलाज हो रहा है और ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन PTI की है, पीपल्स पार्टी को वोट दिए जी, ये PTI की है। पहले कभी पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, अब ये गुज़िश्ता जो है इलेक्शंस में PTI की देखो जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है बरतानिया, उसमें एक टर्म है और हमेशा से है, हर मैजेस्टीज लॉयल गवर्नमेंट या हिज मैजेस्टीज लॉयल अपोजिशन। तो मेरा ख्याल है कि पहली बार मैं इस टर्म का मतलब समझ रहा हूं मौजूदा हुकूमत की टर्म में जो कौमी असम्बली में है, हिज मैजेस्टीज लॉयल अपोजिशन क्या होती है?